मध्य प्रदेश में आज सियासी हलचल में होगा इजाफा। बीजेपी सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में जारी होगा पार्टी का इंतखाबी मंशूर। अमित शाह धार में करेंगे रोड शो और रैली। कमलनाथ, दिग्विजय समेत कांग्रेसी रहनुमाओं की भी मुतअद्दिद रैलियां। तेलंगाना के सिकंदराबाद में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज शाम करेंगे इंतखाबी जलसा। कांग्रेस ने इंतखाबी तशहीर के लिए कर्नाटक के वुजरा और रहनुमाओं को उतारा मैदान में। छत्तीसगढ़ में आज राजनाथ सिंह संभालेंगे कमान। ब्राजील के सदर ने वजीर-ए-आजम से टेलीफोन पर की बातचीत। मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर हुई गुफ्तगू। सूरत हाल पर जल्द बेहतर करने के लिए कोशिशों पर दिया जोर। इजराइल के वजीर-ए-आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा की सरहद पर फौजियों से की मुलाकात। इजराइल की सिक्योरिटी में ताउन के लिए फौजियों की सताइश। अयोध्या में आज बनेगा आलमी रिकॉर्ड। 24 लाख चिरागों से जगमगाएगी राम की नगरी। रोशनी के त्यौहार के लिए सजे सरयू के 51 घाट। और क्रिकेट आलमी कप में आज खेले जाएंगे 2 मैचेस। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश और दूसरा मुकाबला इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। बीजेपी मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए आज अपना मंशूर जारी करेगी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया जाएगा। ख्याल किया जाता है कि इंतखाबी मंशूर में पार्टी ने खवातीन, नौजवानों, किसानों, तालीम और रोजगार समेत तमाम तबकात का खास ख्याल रखा है। बीजेपी लीडरों के मुताबिक इंतखाबी मंशूर में अवाम की तमाम तजावीज को शामिल किया गया है। कांग्रेस पहले ही मध्य प्रदेश के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर चुकी है। रियासत में 17 नवंबर को इंतखाबात होंगे, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज मध्य प्रदेश के धार जिले में कई इंतखाबी प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह का पहला जलसा मनावर असेंबली हल्के में होगा, जहां वो रथ सभा में भी शरीक होंगे। मनावर के बाद अमित शाह गंदवानी असेंबली में रथ सभा में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो बद्रनावर, धार और दीपापुल असेंबली में जलसों से खिताब करेंगे। वहीं कांग्रेस का भी मध्य प्रदेश में रैलियों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस रहनुमा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा मुसलसल इंतखाबी रैलियां कर रहे हैं। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और दूसरी मर्तबा बीजेपी की इंतखाबी मुहिम के लिए आज हैदराबाद पहुंच रहे हैं। आज शाम 5 बजे सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में वजीर-ए-आजम रैली से खिताब करेंगे। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होगी और इससे कबल जब वजीर-ए-आजम ने हैदराबाद में बीजेपी के हक में इंतखाबी रैली की थी तो उन्होंने अपोजिशन पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने BRS की मजम्मत करते हुए कहा था कि अना किसी को जिंदा नहीं रहने देती। उन्होंने ये भी कहा कि BRS की बदउनवानी के तार दिल्ली के शराब घपले से भी जुड़े हुए हैं। वजीर-ए-आजम ने मौजूदा रियासती हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा था कि गुज़िश्ता 9 सालों से तेलंगाना में तरक्की मुखालिफ, पसमानदा जात मुखालिफ हुकूमत है। तेलंगाना में मौजूदा वजीर आला KCR भी रोजाना कई इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे हैं। KCR एक मरतबा फिर इक़्तिदार में वापसी के लिए मुसलसल वोटरों से अपील कर रहे हैं और वो अपोजिशन पार्टियों के बहकावे में न आए। उन्होंने पार्टी मंशूर में भी कई बड़े वादे किए हैं, जैसे कि मुकर्ररा हद में आने वाले खानदानों को LPG सिलेंडर 400 रुपए में दिया जाएगा। 15 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। KCR बीमा स्कीम का भी ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ रही है और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने, जो खुद तेलंगाना में कई दिनों तक मोर्चा संभाले हुए थे और अपनी रैलियों में BRS, BJP और AIM
MIM पर मिलकर काम करने का इल्जाम आयद किया था। अब कांग्रेस ने कर्नाटक के 10 वुज़रा और 48 सीनियर लीडरों को यहां इंतखाबी इंतजामात के लिए मैदान में उतारा है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया और नायब वजीर आला DK शिव कुमार तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। वहीं छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के लिए दूसरे मरहले के लिए तमाम पार्टियों की मुहिम तेज रफ्तारी से जारी है। वज़ीर दिफा और सीनियर BJP लीडर राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ के इंतखाबी दौरे पर होंगे। राजनाथ सिंह सरगोजा डिवीजन में बड़े इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। यहां वो सीतापुर के हाई स्कूल मैदान में BJP उम्मीदवार राम कुमार टोपो के हक में रैली से खिताब करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। और इसके अलावा दुर्ग जिले की पाटन असेंबली में भी एक रैली होगी। पाटन वो सीट है जहां मौजूदा वजीर आला भूपेश बघेल का अपने ही भतीजे और BJP उम्मीदवार विजय बघेल के साथ मुकाबला है। साबिक वजीर आला अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी भी इस सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाटन के बाद मानिंदरगढ़ जिले के सलगावन कला में भी राजनाथ सिंह की रैली होगी। छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में 17 नवंबर को 70 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। सिर्फ बिंद्रा नवागढ़ असेंबली हलके के 9 पोलिंग मराकज कामर भोदी, अमामुरा, ओड़, बड़े गोबरा, कुंवर गांव, गरीबा, नागेश, साहिबन, कछार और कोडोमाली में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। दूसरे और आखिरी मरहले में 70 असेंबली हलकों में कुल 958 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस मरहले में रियासत के कुल 1,63,14,479 वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 81,41,624 मर्द वोटर्स, 81,72,171 खवातीन वोटर्स और 684 ट्रांसजेंडर्स वोटर्स शामिल हैं। और अब बात करते हैं राजस्थान के सीकर में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की नई पहल के बारे में। ये पहल हुकूमत बनाने की है, यानी कि वोटिंग के जरिए हुकूमत को मुंतखब करने की है। दरअसल ट्रांसजेंडर आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए आगाह कर रहे हैं। लोगों को वोट की अहमियत और जरूरत के बारे में भी मुकम्मल मालूमात फराहम की जा रही है। हम भारत के नागरिक राजस्थान के सीकर जिले की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का ये अहद है कि जमहूरियत के जश्न में अवाम की शिराकत को बढ़ाना है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए बेदार करना है ताकि जमहूरियत को मजबूत किया जा सके। हालांकि रियासत के 5,26,80,545 वोटरों में से तीसरी जिन्स के वोटरों की तादाद सिर्फ 606 है, लेकिन इस कम्युनिटी ने वोटिंग फीसद बढ़ाने के लिए अवाम को बेदार करने में एक बड़ी पहल की है। 25 नवंबर को विधानसभा के MLA के चुनाव हो रहे हैं। उसमें आज हमारा एक किन्नर समाज भी, जिसको कि पीछे से कई सालों से कुछ अलग ही तरीके से नजरिए से देखा जाता था, और आज हमें वो भी अधिकार, वो अथॉरिटी मिली है समाज के अंदर कोर्ट के अकॉर्डिंग कि हम भी अपना मतदान कर सके। मैं सीकर की जनता से और राजस्थान की जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अपना कीमती समय निकाल के वोट डालिएगा। विधानसभा आने वाले 25 नवंबर को सीकर जिले में ये ख्वाजा सरा अवाम को वोट की अहमियत और इफादियत के बारे में मालूमात दे रहे हैं, क्योंकि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हर वोट बहुत अहम है। ट्रांसजेंडर समूह जो है उनको बुला के उनको अवेयर किया गया कि कितना जरूरी है एक एक वोट। सभी ने प्रतिज्ञा ली, सभी ने मतदान देने की शपथ ली, और इसी के तहत हम आशा करते हैं कि सीकर 100% मतदान के लक्ष्य को पूर्ण करेगा। राजस्थान की तमाम सीटों के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होगी। ऐसे में इलेक्शन कमीशन की तरफ से रियासत के हर जिले में वोटिंग फीसद बढ़ाने के लिए इस तरह की कई सरगर्मियां चलाई जा रही हैं, ताकि वोटर जमहूरियत के अजीम त्योहार में फाल किरदार अदा कर सकें। सीकर से सुनील परमुवाल की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और दिल्ली NCR में बारिश की वजह से आलूदगी की सतह कुछ कम हुई है, लेकिन अभी तक इससे मुकम्मल राहत नहीं मिली है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में हवा का मयार अब भी खराब जुमरे में रिकॉर्ड किया गया है। AQI आनंद विहार में 282, RK पुरम में 220, पंजाबी बाग में 236 और ITO में
AQI 263 रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक सुबह के औकात में हल्की धुंध का इम्कान है। पॉल्यूशन को लेकर गंभीर है स्थिति अभी भी, जैसा कि अभी से 4-5 दिन पहले तक और भी हालत बुरी थी। AQI जो है लेवल जो है एयर का बहुत ही पॉल्यूटेड था। भगवान की कृपा रही, कुछ बारिश हुई तो थोड़ा सा वेदर में सुधार है, लेकिन जैसा पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए दिल्ली को, ऐसे पॉल्यूशन फ्री दिल्ली अभी है नहीं। कल के बारिश के कारण परसों की तुलना में आज कुछ कम है, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। और जैसे कि हम अभी टहल रहे हैं, घर से निकलने के बाद मॉर्निंग वॉक पे आए तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम थोड़ी सी हल्की सी हो रही है, लेकिन पहले की तरह नहीं है, मतलब कम है। और टेली मवासलात के महकमे ने बदनीयती पर मबनी टेलीफोन कॉल्स से मुतालिक पब्लिक एडवाइजरी जारी की है। महकमा टेली मवासलात ने लोगों को मशवरा दिया है कि अगर राब्ता मुनक़ता होने से मुतालिक फ़ोन कॉल्स मौसूल हो तो किसी तरह की ज़ाती मालूमात शेयर न करें, क्योंकि DOT शहरियों को राब्ता मुनक़ता करने की कॉलें नहीं करता है। क़ब्ल ज़िक्र है कि लोगों को बदनीयती पर मबनी कॉल्स में इजाफा देखा जा रहा है, जिसमें लोगों से 2 घंटे में मोबाइल नंबर मुनक़ता किए जाने की बात कही जाती है। ये कॉलें मुमकिन तौर पर लोगों का इस्तेसाल करने की जालसाजी पर मबनी कोशिशें हैं। DOT ने लोगों को मशवरा दिया है कि अगर इस तरह की कॉल्स मौसूल होती हैं तो अपनी ज़ाती मालूमात शेयर न करें। किसी भी मशकूक कॉल की नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल पर रिपोर्ट करें। और मुल्क भर में दिवाली का त्यौहार शुरू हो चुका है। अयोध्या शहर भी रोशनियों के त्यौहार के लिए पूरी तरह से तैयार है। हर साल की तरह इस साल भी नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के इस्तकबाल के लिए सरयू नदी के 51 घाटों पर 24 लाख चिराग रोशन करने का प्रोग्राम है। यही नहीं, दिवाली के मौके पर रोशनियों के त्यौहार की शान को बढ़ाने के लिए यहाँ पर म्यूजिकल लाइट और लेजर शो के जरिए नव्य अयोध्या जी की खूबसूरत झलकियां पेश की जाएंगी, जिसमें 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग, इंटेलिजेंस लाइट, थीमेटिक गेट्स, आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशन, कोरियोग्राफी, म्यूजिकल ग्रीन, फायर क्रैश शो तवज्जो का मरकज होंगे। जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक अयोध्या में रोशनियों के त्यौहार की तैयारियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं। रियासती सतह पर 21 रामलीलाएं होंगी जो लगातार 3 दिन तक मुनक़िद होंगी और इसके साथ ही 9 तामीर शुदा श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी उरूज पर हैं। और अयोध्या में दीप उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। एक और जहां हिफाजती इंतजामात को सख्त कर दिया गया है तो साथ ही भारत और बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों में भी जोशो खरोश देखा जा रहा है। अयोध्या में दीप उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया आशुतोष शुक्ला ने। अयोध्या आह्लादित है, अयोध्या मुदित है, अयोध्या श्रद्धा के रस में भीगी हुई है। कारण साफ है, 7वां संस्करण दीपोत्सव का एक ऐसे वक्त में यहाँ पर संपादित होगा जब भगवान दिनकर अपने अस्ताचल की ओर जाएंगे तो अयोध्या एक नया इतिहास लिख रही होगी। वह इतिहास होगा दीपों का, वह इतिहास होगा भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का, वह इतिहास होगा राम राज्य में क्या कुछ होता था उसे जानने के लिए। जिला प्रशासन ने अनेक सारी तैयारियां की हैं। जिलाधिकारी हमारे साथ हैं। क्या कुछ आज और आने वाले दिनों में कार्यक्रम की रूपरेखा है, क्या जिला स्तर पर प्रशासन के स्तर पर तैयारियां हैं, जानते हैं जी। नहीं, हम लोगों ने यहाँ पर व्यापक तैयारी की है। यहाँ राम की पड़ी का जो मुख्य मंच है और यहाँ पे हमारे विभिन्न घाट हैं, लगभग 51 घाट पे हम लगभग 24,59,000 दिए लगा रहे हैं और हमारा जो रिकॉर्ड लगभग 21 लाख दिए का बनेगा। और इसके साथ साथ हम लोग 10 लाख दीप विभिन्न मंदिरों, मठों और कुंडों और साथ साथ कुछ विद्यालयों में हम लोग प्रज्वलित कर रहे हैं और हमारे वॉलंटियर्स और डिपार्टमेंट्स के लोग लगे हुए हैं और इसमें जन सहभागिता भी है। सब लोगों को लगाया गया है, जो हमारे मठ के लोग हैं, मंदिर के लोग हैं और जो विद्यालय के हैं उनको भी लगाया गया है। यहाँ विश्वविद्यालय के लगभग 25,000 वॉलंटियर्स लगे हुए हैं जो कि इस कार्यक्रम को एक बेहतर रूप से पूरे नियोजित तरीके से कराएंगे। साथ साथ हमारा रामकथा पार्क है, वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, उसका प्रसारण किया जाता है, उसमें रामलीलाओं का मंचन किया जाता है। अभी तक हमारे पास 4 इंटरनेशनल रामलीलाएं आ रही हैं
और उसके साथ साथ 21 प्रदेशों की रामलीलाओं का मंचन यहाँ होगा। उनका उदार चरित्र, उनका हर इंसान से एक शांत पुरुष होके मिलना, शबरी वाला उन्होंने शबरी जी का जूठा बेल खाया, उनका जूठा खाना खाया, वो उनका एक उदार चरित्र है। दिनेश सिंह के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, अयोध्या। और दिवाली का त्यौहार धनतेरस से शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फौज के जवानों ने दिवाली का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया। उन्होंने पूजा की और चिराग भी रोशन किए। बरतानवी हाई कमीशन ने अपनी तरफ से तमाम भारतीयों को दिवाली की मुबारकबाद दी है और कहा है कि दिवाली पूरी दुनिया में मनाई जाती है, इसलिए हर किसी को दिवाली महफूज, खुशहाल और खुशियां दे। नमस्ते। आप सबको ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। Diwali is a truly global event, celebrated in India, celebrated across the world, including in Downing Street and across the United Kingdom. That's why I would like to say, Apo Aapke Parivar ki Diwali Surakshit, Samrid और खुशहाल रहें। और भारत के लिए एक और तारीखी लम्हा उस वक्त आया कि जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिखा हुआ नगमा अबेंडेंट इन मिलेट्स को ग्रैमी अवार्ड के लिए नामजद किया गया। इस नगमे को लोगों की जानिब से बेहद पसंद किया जा रहा है। इस नगमे को ग्रैमी अवार्ड में नामजद किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस नगमे को फालू और गौरव शाह के साथ मिलकर तैयार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिखे हुए नगमे को बेहतरीन ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के जुमरे में ग्रैमी अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। ये पहला मौका है कि किसी सियासतदां को दुनिया की सबसे बावकार ग्रैमी नामजदगी में जगह मिली है। इस गाने में मिलेट्स फूड यानी कि मोटे अनाज की काश्त और अनाज की शक्ल में इसके इस्तेमाल के बारे में बात कही गई है। Flowing grains, golden sun, gentle rain, awaken and arise, looking for sunrise. Millet swaying all around, once lost now found, nourishing body and soul. It's time to make us whole. और ब्राजील के सदर लूला डी सिल्वा ने जुम्मे को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी, तशद्दुद और शहरियों की जानिब से ज़िया पर गहरी तशवीश का इजहार किया और सूरत हाल को जल्द हल करने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 की ब्राजील की सदारत की कामयाबी के लिए भारत की मुकम्मल हिमायत की बात कही। उन्होंने नई दिल्ली में G20 सरबराही इजलास के मौके पर अपनी मुलाकात के बाद तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देने के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया। और ब्राजील के सदर के साथ टेलीफोन पर बातचीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि सदर लूला डी सिल्वा के साथ फोन पर अच्छी बातचीत हुई है। हम अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत करने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि हमने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हम भारत की G20 चेयरमैनशिप की कामयाबियों को आगे बढ़ाते रहेंगे क्योंकि ब्राजील अगले माह G20 की सदारत संभालेगा। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा की सरहद पर एक फौजी अड्डे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फौजियों से मुलाकात की। नेतन्याहू ने फौजियों से बात की और सबत के दिन उनके साथ शामिल हुए। उन्होंने इजराइल की सलामती में किरदार अदा करने पर फौजियों की तारीफ की। यूरोपीय खलाई एजेंसी ESA के सरबरा जोसेफ एश बेकर ने सियासी रहनुमाओं से मौसमियाती तब्दीली की अहमियत को तस्लीम करने का मुतालबा किया है।
एशिस बेकर ने वन प्लेयर्स पोलर समिट के मौके पर बात करते हुए कहा है कि कुतबी बर्फानी तोदे और ग्लेशियर का पिघलना बहुत संगीन है। आबो हवा अब भी सबसे बड़ा बहरान है जिससे हमें निपटना होगा और इसके लिए सभी को कोशिशें करने की जरूरत है। पेरिस में 40 कुतबी और बर्फानी ममालिक के सियासी रहनुमाओं और मुहक्किकीन ने कुतबीन की सूरत हाल पर एक सरबराही इजलास में शिरकत की थी। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डालें तो इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग की खबरों को इसमें खासी अहमियत के साथ शाया किया गया है। गजा पर वहशियाना हमलों में वक्फे का अमेरिकी ऐलान बेअसर साबित हुआ है, जहां शदीद बमबारी के बाद अस्पतालों का मुहासरा और दर्जनों जाबहक की खबरें यहां पर आई हैं। फिलिस्तीनी वजारत सेहत ने कहा है कि इजरायली टैंकों ने गजा के 4 अस्पतालों का घेराव कर लिया है। सहयूनी फौज ने यहां पर 24 घंटे से भी कम अरसे में अल शिफा अस्पताल पर 5 बार बमबारी की है और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। 21 अस्पताल पूरी तरह से बंद हैं और अब तक 11,000 से जायद अफराद जाबहक हो चुके हैं। आगे की सुर्खियां भी जान लेते हैं, जहां एक खबर है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अब नई दिल्ली ज़िले की वोटर होंगी। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर सदर को नया वोटर शिनाख्ती कार्ड सौंपा है। आगे की खबर देख लेते हैं, जहां दिल्ली में रात भर होने वाली बारिश से हवा साफ हुई है, आलूदगी से काफी हद तक निजात मिली है। आगे बढ़ते हैं और धनतेरस पर मुल्क भर में 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। यहाँ एक तस्वीर इसमें शाया हुई है, नई दिल्ली से है, जहां आरएसएस के सीनियर लीडर और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरबराह इंद्रेश कुमार ने हजरत निजामुद्दीन औलिया में हजरत अमीर खुसरो के मज़ार पर गुलपोशी की है और अमन व सलामती की यहाँ पर दुआ की है। और दिल्ली से ही एक और ख़बर है, जहां आलमी यौम उर्दू के मौके पर सरकर्दा शख्सियात को अवार्ड से सरफराज किया गया है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेल की खबरों की। आईसीसी आलमी कप में आज 2 मुकाबले होंगे। टूर्नामेंट का 44वां मुकाबला इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान होगा। ये मुकाबला इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करने के लिए किसी भी कीमत पर यह मुकाबला जीतना होगा, जबकि पाकिस्तान को टॉप 4 में पहुंचने के लिए करिश्माई जीत हासिल करनी होगी। और इसके साथ ही दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पुरएतमाद ऑस्ट्रेलवी टीम आलमी कप के आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। आलमी क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने सख्त कदम उठाते हुए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। आईसीसी का ये फैसला श्रीलंका की पार्लियामेंट की जानिब से जुमेरात को मुतफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद की मंजूरी के बाद सामने आया है। इस करारदाद में श्रीलंका क्रिकेट की बरतरफी का मुतालबा किया गया, जिसकी हुक्मरान जमात और अपोजिशन दोनों जमातों ने इसकी हिमायत की थी। आईसीसी इस नतीजे पर पहुंची है कि श्रीलंका क्रिकेट बतौर एक रुकन अपनी जिम्मेदारियों की सरही खिलाफ वर्जी कर रहा है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को ये यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि गवर्नेंस या इंतज़ामिया में हुकूमती मदाखलत ना हो। और अब पेश है मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब। यह मत ठाकुर घर